पलाशपुष्पसंकाशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रांतकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। केतु का रत्न लहसुनिया। कब किसी व्यक्ति को धारण करना चाहिए और कब किसी व्यक्ति को धारण नहीं करना चाहिए, इसका जन्म कुंडली में विचार करते समय सबसे पहले आप ये देखिए कि जिस भी लग्न कुंडली के लिए आप विचार कर रहे हैं कि वहां पर केतु का रत्न पहना जा सकता है या नहीं। तो सबसे पहले मंगल को आप देखिए। जनरली मंगल उस लग्न की कुंडली में शुभ फलदायी होना चाहिए। शुभ फलदायी कहने का तात्पर्य है कि मंगल अपनी दशा अंतरदशा में अच्छा फल करे। जरूरी नहीं है कि मंगल जिन लग्नों में योग कारक होता है उन्हीं लग्नों में अच्छा फल करेगा। जैसे मिथुन लग्न हो गया, तुला लग्न हो गया, मकर लग्न हो गया, कुंभ लग्न हो गया, इन लग्नों में भी मंगल कई बार अच्छा फल करते हैं यदि इनकी प्लेसमेंट अच्छी हो, अच्छे नक्षत्रों के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो तब। मंगल यदि कुंडली के लिए योग कारक है, अच्छी जगह पर प्लेस्ड है, कुंडली के लिए शुभ फलदायी है, तब केतु का विचार करें कि केतु जिस किसी भी राशि किसी ग्रह की दृष्टि या युति में है उसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। सामान्यतः शास्त्रों में जो बताया गया है, त्रिस्खड़ाय भाव में क्रूर और पाप ग्रह अच्छा फल करते हैं। त्रिस्खड़ाय भाव तीसरे, छठे और एकादश भाव में अगर हम विचार करें कि तीसरे भाव में केतु हो तो क्या जनरली इसका जेमस्टोन धारण किया जा सकता है? देखिए, निसंदेह कर सकते हैं धारण, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किंतु यह भी देखना है कि कहीं तीसरे भाव में केतु जो बैठा है वो शत्रु राशि का, नीच राशि का तो नहीं है। केतु वृश्चिक और धनु इन दो राशियों में उच्च का माना जाता है। तो यदि तीसरे भाव में वृश्चिक या धनु का बैठा हो तो आप इसका जेमस्टोन विचार कर सकते हैं, लेकिन मंगल की स्थिति भी देखनी होगी और केतु की स्थिति भी देखनी होगी। यदि केतु शुभ फलदायी है तभी आप उसका जेमस्टोन धारण करें। छठे भाव में केतु हो तो यहां पर भी वृश्चिक या धनु का हो तो आप धारण कर सकते हैं, किंतु इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इस केतु के साथ न तो सूर्य की युति होनी चाहिए, न शनि की युति होनी चाहिए, न मंगल की युति होनी चाहिए, और न ही इनमें से कोई भी ग्रह शनि, सूर्य, मंगल, केतु को दृष्टि दे रहा हो, क्योंकि छठे भाव में रोग, चोट, दुर्घटना, कोर्ट केस के भाव में केतु बैठा है। इसे यदि मंगल, शनि या सूर्य देखता है तो यकीन मानिए कि केतु का जो शुभ फल है वो कहीं ना कहीं करप्ट होगा, उसका शुभ फलों में कमी आ जाएगा। आ जाते हैं एकादश भाव में। एकादश भाव में केतु यहां पर भले ही किसी क्रूर ग्रह, पाप ग्रह की दृष्टि अथवा युति में क्यों न हो, आप यहां पर जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। तीसरे, छठे, एकादश भाव में सबसे ज्यादा यदि जेमस्टोन आप केतु का धारण कर सकते हैं तो वो है एकादश भाव। वहां पर यदि किसी क्रूर या पाप ग्रह के साथ बैठा भी है तो भी आप धारण कर सकते हैं। किंतु एकादश भाव हमारी इच्छा का है, बड़े भाई बहन का है, तो हो सकता है आपके बड़े भाई बहन से संबंध अच्छे ना हो अगर पाप प्रभाव केतु के ऊपर ज्यादा आ जाए तो, लेकिन आपकी इच्छा के लिए अच्छा है। मान लीजिए कि कोई ऐसा लग्न हो जिसमें केतु एकादश में बैठा हो और मंगल भाग्येश होकर देख रहा हो, नवमेश होकर बैठा हो, शनि चतुर्थेश होकर बैठा हो या दृष्टि दे रहा हो, तो शनि की दृष्टि भी शुभ फलदायी होगी, किंतु रिश्ते के संबंध में अच्छा नहीं रहेगा। यहां पर कई शास्त्रों में मतांतर है, केतु की दृष्टि होती है और केतु की दृष्टि नहीं होती है। फिर भी अगर केतु की दृष्टि होती है तो सबसे पहले देखिए कि इसकी दृष्टि जहां जहां भी जा रही है उस भाव का स्वामी कम से कम बलवान होना चाहिए, ताकि इसकी दृष्टि उस भाव को खराब न कर पाए, पीड़ित न कर पाए। अगर वो भाव पीड़ित हो जाएगा, उस भाव का स्वामी पीड़ित रहेगा, फिर उस भाव का कारक भी कहीं ना कहीं अगर डगमग स्थिति में रहा, डमाडोल स्थिति में रहा, तब तो फिर केतु का जेमस्टोन आप धारण ना करें। केतु का जेमस्टोन धारण करने के लिए आपको किसी सुयोग्य ज्योतिषी से अच्छी प्रकार से अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवानी चाहिए, क्योंकि राहु और केतु ये ही दो ऐसे ग्रह हैं जो जन्म कुंडली में काफी गहन अध्ययन के बाद ये पता चलता है कि ये क्या रिजल्ट देंगे। जनरली इनका रिजल्ट बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर को भी समझ में नहीं आता है। केतु त्रिकोण भाव में या केंद्र भाव में हो तो अपवाद स्थिति ऐसी देखने को मिलती है जहां पर आप इसका जेमस्टोन धारण कर सकते हैं। 8-12 में हो तो किसी भी कीमत पर इसका जेमस्टोन आपको धारण नहीं करना चाहिए, चाहे यहां पर ये उच्च का ही क्यों ना हो, वृश्चिक या धनु राशि का ही क्यों ना विराजमान हो, ये बात तय है। और अन्य भाव में, द्वितीय भाव में हो,
तो भी इसका जन्माष्टमी धारण नहीं करना चाहिए। जनरली केतु का जो रिजल्ट है वो केंद्र अथवा त्रिकोण में बहुत कम देखने को मिलता है। हाँ, देखने को मिलेगा केंद्र अथवा त्रिकोण में भी अच्छा रिजल्ट कब? जब मंगल उस कुंडली के लिए श्रेष्ठ फलदायी रहेगा तब, अन्यथा जल्द से नहीं देखने को मिलेंगे।